जितने भी यहाँ माप तोल उपकरण हैं उनकी मोहर के लिए एक कैंप का आयोजन किया जाएगा। गुलजार मलिक, व्यापार मंडल अध्यक्ष बड़ा। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे प्रयास से, इन लोगों के सहयोग से, कि ताकि कोई व्यापारी परेशान न हो। निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद ताबिश, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के कस्बा बढ़ापुर में, और आज यहाँ एक कैंप का आयोजन किया गया है विदित माप विज्ञान की तरफ से। बाट माप जो एक डिपार्टमेंट है, और ये लोग जो बाट होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन होती है जिससे वेट किया जाता है, उन सबको रिपेयर करते हैं, सही करते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से है, की तरफ से ये बाट रखे गए हैं। ये इसी से यहाँ तोलकर इनको, और जो दूसरे व्यापारी अपने बाट लेकर आते हैं उनको सही करते हैं, उनको सही से माप तोलते हैं। और आपका नाम? मेरा नाम तनवीर अख्तर और मैं प्रोप्राइटर हूँ नगीना स्केल कंपनी नगीना का। और ये गवर्नमेंट की तरफ से इसकी डेट निश्चित होती है जो बाट माप के मुद्रांकन के लिए और उसकी रिपेयर के लिए कैंप का आयोजन किया जाता है। आपके बड़ापुर में व्यापारियों की सहूलत को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये तय कर रखा है कि साल में एक मरतबा 2 दिन या 3 दिन जितने भी यहाँ माप तोल उपकरण हैं उनकी मोहर के लिए एक कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिससे व्यापारियों को दूर जाने के लिए आसानी रहे, दूर जाने से वो बच सकें। तो उस आसानी को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये 3 दिन का कैंप घोषित किया था, जो 6, 7, 8, जिसका आज समापन का दिन है। और यहाँ व्यापारियों ने तकरीबन 70 से 75% दुकानदारों ने मोहर लगवाई। जो 25% अभी शेष हैं उनके लिए ये सहूलत दी गई है कि वो नगीना आकर अपना मोहर अगर रह गई है तो वहाँ पर कराए। अगर ये घिस जाएगा, जितना घिसता चला जाएगा और ये एरो ख़त्म हो जाएगा तो ये मीटर फिर फेल होने काबिल हो जाएगा, इस पर स्टैम्प नहीं लगेगा। जब तक ये सही है ये काम करता रहेगा। ये इसके देखने का तरीका है। अब इसमें भी क्या करता है आदमी कि इसको टेढ़ा करने की कोशिश करेगा, मोड़ने की कोशिश करेगा, फिर वो उसको देखेगा। इसी तरह आपके ये तेल माप होते हैं, इनके दूध वाले, इसको नीचे से तली को दबाएंगे, साइड से दबाएंगे कम करने के। सर, अगर 1 साल का आप टाइम बता रहे हैं, इसी बीच में कोई परेशानी आती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन है ख़राब होती है, तो उसके लिए क्या आप भी सही करेंगे या फिर उन्हें खुद अपने ज़रिए से करानी पड़ेगी? वो उनको हमारे ज़रिए भी करा सकते हैं, लेकिन उसका चार्ज अलग लगेगा। और अगर वो अपने तौर से कराना चाहते हैं तो अलग भी करा सकते हैं, लेकिन इसमें एक परेशानी ये आती है कि डिपार्टमेंट ये कहता है कि जो लाइसेंस होल्डर रिपेयर का लाइसेंस जिनको दिया है उसी के द्वारा कराएं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्राइवेट इस काम को कर रहे हैं और दुकानदार उनको क्योंकि कम पैसे लेके वो कर देते हैं, अपनी सहूलत को देखते हुए उनसे भी करा लेते हैं, जबकि ये डिपार्टमेंट के एक्ट के खिलाफ है। सिर्फ उन्हीं से उस मरम्मत को कराना चाहिए जिनको मरम्मत के लाइसेंस गवर्नमेंट ने दिए। जैसे कि जो भी व्यापारी यहाँ आ रहे हैं अपना सामान लेके, अब आप उन जो गवर्नमेंट की तरफ से फीस है वो लेते हैं, तो उसी फीस को रहते हुए उनका काम किया जाए और आगे की फीस ना ली जाए। नहीं, इसमें ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कोई निज़ाम नहीं बनाया गया ऐसे, क्योंकि रिपेयर के लाइसेंस हम लोगों को ज़रूर दिए गए हैं, लेकिन रिपेयर भी अलग अलग होती है। अगर आप एक साइकिल की भी रिपेयर कराने जाएंगे तो पंचर के पैसे भी एक आदमी 5 रुपये ले रहा है, एक आदमी 10 रुपये ले रहा है, एक आदमी 15 रुपये ले रहा है। तो इसी तरह सरकार ने हर तहसील में 3 या 4 लाइसेंस दिए हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मोनोपोली के द्वारा आपसे ज़्यादा पैसे ले रहा है तो आप दूसरी जगह उसको मालूम कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि नाजायज़ पैसे ले रहा है तो उसकी कंप्लेंट भी आप हमारे बाट माप विभाग के इंस्पेक्टर महोदय को कर सकते हैं और वो उस पर अंकुश लगा सकते हैं कि कोई नाजायज पैसा किसी से न ले। दोस्तों, अभी हम मार्केट में आ रहे थे तो कुछ व्यापारियों से हमारी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक हमारा जो मशीन है, उनके यहाँ पर जब वो आते हैं तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज वसूल किया जाता है। सर, इस बारे में कुछ कहेंगे? नहीं, कोई ज़्यादा चार्ज किसी से नहीं लिया जाता। ऐसे जो यहाँ हमारा एक 11 और 12 में, सन 11 और 12 में व्यापार मंडल के द्वारा एक समझौता हुआ था। इंस्पेक्टर महोदय और एसडीएम उस वक्त राम सेवक द्विवेदी जी होते थे, उनका भी उसमें संलिप्तता रही थी और ये तय हुआ था कि व्यापारी और आप लोग अपना एक बैठकर
तय कर लें कि हमें क्या लेना है। तो उस वक्त व्यापार मंडल और हम लोगों ने इंस्पेक्टर साहब की मौजूदगी में एक समझौता किया था व्यापार मंडल से कि जो गवर्नमेंट की फीस है उसका 75% एक्स्ट्रा ले लें। लेकिन क्योंकि आज के दौर में महंगाई भी बढ़ रही है, जो इसमें सीसा, रांग, मट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि इस्तेमाल होता है, लेबर भी बढ़ रही है, उसके अनुसार भी अभी तक कोई उसमें बढ़ोतरी नहीं की गई है। मैं यहाँ के व्यापार मंडल से दरख्वास्त करूंगा कि इस पर गौर करते हुए अब उसमें कोई बढ़ोतरी की जाए। ये सभी के लिए अनिवार्य है कि सभी को आना होगा यहाँ पर, या फिर जिसका सही है वो ना आए, जिसका खराब है वो आए? पैसे सभी से लिए जाएंगे, सभी से रसीद कटवाई जाएगी, किसी का सही हो किसी का गलत हो? गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जिसको हम विधिक माप विज्ञान, बाट तथा माप कहते हैं। इसमें 3 चीजें शामिल गवर्नमेंट ने की हैं। पहले सिर्फ ये मुद्रांकन का कार्य देखा जाता था, लेकिन अब काफी दिनों से इसमें पैक एंड पैकेज भी शामिल कर दिया है गवर्नमेंट ने, और इसमें प्राइस भी शामिल कर दिया है। अगर कोई व्यापारी किसी कस्टमर से कोई प्राइस से ज्यादा, जो प्रिंट रेट है उससे ज्यादा लेता है, तो भी आप इस डिपार्टमेंट में शिकायत कर सकते हैं कि ये प्रिंट रेट से ज्यादा मूल्य ले रहा है। दूसरे पैक एंड पैकेज है। पैक एंड पैकेज का मतलब यह है कि जितनी भी चीजें पैकिंग में आ रही हैं और पैकिंग में बेची जा रही हैं, उस पर गवर्नमेंट का नियम यह है कि 4 चीजें अंकित होना जरूरी है। जैसे वेट्स, उसका वजन कितना है, दूसरे उसका कब पैकिंग हुआ, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, तीसरे उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, चौथे उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है। अगर मैक्सिमम रिटेल प्राइस के अंदर अंदर व्यापारी उस सामान को बेच रहा है तो वो सही है, और अगर उससे ऊपर वो ले रहा है तो फिर डिपार्टमेंट में शिकायत की जा सकती है और इंस्पेक्टर साहब उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। व्यापार मंडल के अध्यक्ष गुलजार मलिक, आइए उनसे बात करते हैं। गुलजार मलिक, व्यापार मंडल अध्यक्ष बड़ापुर। कुछ कहना चाहेंगे बड़ापुर के बारे में, इस कैंप के बारे में, यहाँ व्यापार मंडल के बारे में? मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे प्रयास से, इन लोगों के सहयोग से, कि ताकि कोई व्यापारी परेशान ना हो नगीने जा करके, तो इसलिए हम दोनों से प्रयास से ये 3 दिन का जो है कैंप लगवाया जाता है। और देखो अलाउंस भी करा दिया जाता है, और फिर उसके बाद एक टीम भी घूमती है। उस सबको देखते हुए 75% अभी तक, जबकि आज 30 दिन समाप्ति का दिन है, 75% लोगों ने अपनी स्टैंपिंग कराई है। और मैं यही चाहता हूं कि कोई व्यापारी परेशान ना हो। 1, 2, 3, 2, 4 दिन की भी गुंजाइश रखी जाती है इसमें, क्योंकि इसमें अगर ओवर टाइम हो जाता है फिर तो ये पेनल्टी चार्ज वसूलते हैं उसमें। तो जहां तक मेरी अपनी कोशिश होती है व्यापारियों के हित में, कि कोई भी व्यापारी नगीने या बिजनौर या कहीं भी, चाहे वो किसी भी उसका क्या नाम ले कैंप का, जो हमारे कैंप लगते हैं डिपार्टमेंट के, जैसे चाहे वो मंडी शुल्क का हो या फूड इंस्पेक्टर का हो, तो मैं अपने रहते हुए उनके कैंप का आयोजन अपने कस्बे में कराता हूँ। व्यापारियों को पूरी सहूलत दिलाता हूँ ताकि व्यापारी बाहर किसी भी ऑफिस के चक्कर काटने से, परेशानी से बच सके। मैं इसी उद्देश्य से 3 दिन का आज समाप्ति का दिन है, आप लोगों ने मुझे फोन कर बुलाया, आप लोगों का भी शुक्रिया बहुत बहुत, और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम बाशी ठाकुर है। ये मोहल्ला मंडी के लिए आए कांटे की। कांटे की। तो ये आपसे कितना शुल्क वसूल कर रहे हैं? कितना है? 225 225 रुपये। इसमें कोई आपका सामान ख़राब भी था या फिर सब कुछ ठीक है, सिर्फ मोहर लगनी थी। यानी कि आपका सब जो वेट है वो थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए आपसे इतना शुल्क वसूल किया रहा है? जी। जो व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं गुलजार मलिक, उनके लिए आपका क्या कहना है? वो बहुत सही है, हमारे लिए जो भी परेशानी है उसका हल करते हैं, बहुत अच्छे हैं, अपना एकदम समाधान करते हैं इस चीज़ के लिए, बहुत बढ़िया है। जैसा आपका नाम? मोहम्मद अफजाल। आज ये जो कैंप का आयोजन हुआ है वेट का, आप अपना सामान लेकर आए होंगे, तो आपने इन्हें दिखाया, तो क्या आप इससे संतुष्ट हैं? बढ़िया है, संतुष्ट है। क्या ये आपसे ज्यादा चार्ज वसूल करते नहीं, हैं? कुछ नहीं, जो चार्ज है वो लेते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व हमारी वीडियो को लाइक करें व ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हम देश दुनिया की तमाम जानकारी आप तक पहुंचा सकें और निर्भीक पत्रकारिता कर सकें।